बड़े को राम राम, छोटे को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों अभी लगभग आधा वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया है, अभी बाकी है ज्योति के साथ मैच। तो इसी बीच में मेरा मन किया कि आपसे बात करूं। देखो, आज जब हम लोग घर से एकेडमी के लिए आ रहे थे ना, तो रास्ते में हमने एक पॉडकास्ट सुना, और जो पॉडकास्ट था दैट वाज अबाउट न्यूरोसाइंस, ब्रेन के बारे में पॉडकास्ट था। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने पहले कभी सुनी नहीं थी, पर मैंने सुनी, और दोज वर माई बिलीव्स, वो मेरा मानना था। तो मुझे अच्छा लगा और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे उसमें बताया गया कि देखो, मैं भी जैसे अक्सर आप लोगों से फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बात करता हूँ, हाउ इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी, हाउ इम्पॉर्टेंट टू बी फिज़िकली हेल्दी। बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है टू बी मेंटली हेल्दी। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, और बहुत ज़रूरी है। उस पॉडकास्ट में ये कहा गया कि बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर मसल पे ध्यान देने की, इसको भी ग्रो करने की, इसकी भी एक्सरसाइजेज करने की, जो कि अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और देखो, मैं आपको एक इसी चीज़ से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं स्काई डाइविंग सीख रहा था, तो सुनने में लगेगा कि स्काई डाइविंग का जो सबसे ज़्यादा एफर्ट्सफुल, या फिर कहूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है वो होगा प्लेन से जंप करना, और सबसे इजी होगा, देखो प्लेन से जंप करके इसमें 2-3 पार्ट है। एक तो आपने प्लेन से जंप किया, उसके बाद आपने पैराशूट खोला, उसके बाद आप फ्लाई करते हुए अपने ड्रॉप जोन पे पहुँचे और आप लैंड कर गए। तो ये प्रोसेस करने के बाद मुझे ये पता चला कि स्काई डाइविंग का जो पार्ट सबसे मुश्किल लगता था ना, रियलिटी में वो पार्ट सबसे इजी होता है, प्लेन से जंप करना। और सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है ना, वो पार्ट होता है जिसकी हम लोग बात ही नहीं कर रहे होते, लैंड करना। तो मैंने इसको इसी चीज़ से रिलेट किया कि अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना, वो इसका है, इस ब्रेन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, जिसको इग्नोर किया जाता है। और उसके बाद फिज़िकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्काई डाइविंग करनी है तो प्लेन से जंप करना भी तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पैराशूट खोलना भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फ्लाई करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो अगर हम इग्नोर कर देते हैं, या उसको अगर हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, तो वो फिर हम उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम उसके बेस्ट फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। तो सेम वे में लड़की जो है, तो अभी हम लोग फुटबॉल का मैच कर, और फुटबॉल के मैच के बाद मैं उसी पे आपको कंटिन्यू लेके चलूँगा जो मैंने उस पॉडकास्ट में सुना था, और जो मेरी लाइफ से रिलेटेड था, कनेक्टेड था। मैं खुद वैसा फील करता था, और जब मैंने किसी और के मुंह से वो सुना तो मेरे उस बिलीव्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। तो एक बार चल, लड़की रेडी है? ओके। तो दोस्तों हमारा मैच कंप्लीट हो गया, और मैं कंटिन्यू करता हूँ वही बात कि मैंने जो पॉडकास्ट पढ़ा न्यूरो साइंस के बारे में, और इसमें बताया गया कि कैसे कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन, और इसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, और फिर उसको कैसे उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। उसमें कुछ चीज़ें बताई। देखो, सबसे पहले जो उसने बात बताई कि अक्सर जो लोगों की लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये, हम लोग ना ऑफिस जाना होता है जल्दी, तो अलार्म लगा के सोते हैं और अलार्म की बेल के साथ उठते हैं। तो ज़रा ध्यान देना, इसमें क्या है कि आपका ब्रेन जो है वो डीप स्लीप स्टेट में है, और आप एकदम से उसको उठा देते हैं। दिस क्रिएट अ हार्म इन योर ब्रेन। मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं था, मुझे नहीं पता था इस पर कोई रिसर्च भी हो रही थी, बट मेरा ये बिलीव था हमेशा से कि दिस इज़ नॉट राइट। और मैं क्या करता था, देखो, आप जब भी सपोज़ आपने सुबह 5 बजे उठने की आदत डाली, ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आप सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हैं, तो आपकी 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपकी आँख ना ऑटोमेटिकली उस टाइम खुल जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मुझे 5 बजे उठने की आदत डालनी है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों में और सर्दियों में टाइम चेंज हो जाता है, तो 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है, तो अक्सर हमें उठने के टाइम को चेंज करना पड़ता है।
तो जब भी ये आदत चेंज करने का टाइम आता है, मैं क्या करता हूँ, मान लो मुझे 4 बजे उठना है, तो मैं अपना अलार्म भरूँगा 3:45 का, और 3:45 पे उठ जाऊँगा। 2 दिन अलार्म की हेल्प से, 3 दिन अलार्म की हेल्प से देखूँगा कितने दिन तक, और उसके बाद मैं सुबह 4 बजे का अलार्म भरने लग जाऊँगा। और फिर मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी आँख 3:45 पे खुल जाएगी। आँख एक बार खुल जाती है उस टाइम पे, जिस टाइम आपने आदत डाली हुई है। एक बार 3 या 4 दिन में आपकी आदत पड़ जाती है। उसके बाद अलार्म का मेरा पर्पज़ ये रहता है, मैं हमेशा उठने के बाद अलार्म को बाद में ऑफ़ करता हूँ। तो अलार्म से उठना ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है। मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा बहुत रेयर हो, हालांकि ऐसा मैं होने नहीं देता, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो मैं छुट्टी वाले दिन भी एज़ इट इज़ फॉलो करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं छुट्टी वाले दिन स्कूल के टाइम से ही उठता हूँ, रेडी होता हूँ, सब कुछ जैसे स्कूल टाइम में करता हूँ, जॉब टाइम में जैसा करता हूँ, जैसा वीक डेज़ में करता हूँ, वैसा ही मैं वीकेंड पे करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि बजाय ऑफिस के लिए निकलने के, मैं अपनी साइकिलिंग पे निकल जाता हूँ, बुक पढ़ने के लिए निकल जाता हूँ, कुछ भी ऐसा जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ। तो ये चीज़ मैंने देखा कि मैं ये रूटीन इस तरह से मैं अपनी लाइफ में, मेरे लाइफस्टाइल का ये ऑलरेडी पार्ट था। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, इस पर रिसर्च हुई है, और ये जो मेरी बिलीफ थी दैट इज़ ये सही थी। और दूसरी चीज़ उसने जो बताई, उसने बताया कि देखो, ब्रेन इतनी इम्पॉर्टेंट मसल है, और इसकी हेल्थ के लिए, इसकी एक्सरसाइज के लिए लोग टाइम नहीं निकालते हैं। अब सवाल उठता है कि इसकी एक्सरसाइज कैसे होती है। तो उसने बताई कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन करना। और मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ मॉर्निंग में, है ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ। और मुझे खुद रियलाइज़ होता है कि उससे मैं अपने आप में मेरा थॉट प्रोसेस ज़्यादा क्लियर रहता है जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, और मैं इमोशनली ज़्यादा स्टेबल रहता हूँ जब मैं मेडिटेशन करता हूँ। ये चीज़ मैंने खुद ऑब्ज़र्व करी है अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा हाँ यार, चलो ये भी मैं करता हूँ, और ये वाकई में ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है, मेरी इस बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली इससे। उसके बाद तीसरी उसने बात बताई कि अक्सर क्या होता है, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा आपको। अक्सर क्या होता है कि हमारा जो रूटीन है ना, आजकल वो बड़ा मोनोटोनस रूटीन हो चुका है। जॉब पे जाते हैं और काम करते हैं, एक ही जैसा काम रोज़ करते हैं, रोज़ का एक ही जैसा रूटीन हो चुका है। तो हमें हमारी जॉब जो है ना, उसमें हमारे लिए सीखने को कुछ नहीं बचता। वो हमारा ब्रेन जो है वो ऑटो मोड में जा चुका है। तो हम जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए लर्निंग के लिए कुछ नहीं बचता। और ये सच है, ऐसा होता भी है। तो मैंने अपने आप को जब इस नज़रिए से देखा, तो मैंने देखा कि हाँ यार, और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करूं जो कि मेरे लिए नई हो, जिसमें मैं कुछ सीख रहा हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई नई किताब पढ़ना, या फिर सिर्फ रीडिंग नहीं, कुछ ऐसा जिसमें मोटर स्किल्स भी इन्वॉल्व हों आपके। जैसे मैंने आप लोगों से पीछे शेयर किया था कि कैसे मेरी गाड़ी का ट्रांसमिशन ख़राब हो गया था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसका ट्रांसमिशन जो है खुद ठीक करूँगा। हालांकि मुझे फिर वो महंगा पड़ा, क्योंकि एट द एंड मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा। लेकिन देखो, मैंने जिस मकसद से वो किया था, मेरा पर्पज़ ये था कि इससे मेरी मशीन को लेकर के अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। और वाकई में उससे मेरी इस मशीन को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ी। मैंने ट्रांसमिशन सिस्टम को इतनी अच्छी तरह से समझा, जो ऐसे नहीं सिर्फ किताब पढ़ने से मैं नहीं सीख सकता था। मैंने टूल परचेज़ किए थे, उसके बाद मैंने इसका ट्रांसमिशन ऑयल निकाला था, फिर मैंने नया ट्रांसमिशन ऑयल डाला था, मैंने गाड़ी को यूज़ करके देखा, मैंने गाड़ी के इंजन के साउंड को फील किया, तो मैं बेहतर गाड़ी को समझ पाया अपनी। और ऐसे ही जैसे मेरी साइकिल का मैं पंचर लगाता हूँ कई बार। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो रूटीन में नहीं कर रहे होते हम। मैं इनको करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार यही वो अपॉर्चुनिटी है जब मैं अपने ब्रेन को कुछ नया टास्क देता हूँ। सिर्फ पढ़ने से नहीं, कुछ ऐसा टास्क जिसमें मैं प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता हूँ, है ना। गाड़ी का, मेरे बाइसिकल का अगर ये जो गियर सिस्टम है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्यूब से सीख करके उसको ठीक करना, या घर में कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मेरी
हालांकि ज्योति मुझे अक्सर ये बोलती है कि तू अपना ज्ञान अपने पास रखा कर, हमें ये महंगा पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बार, ज़्यादातर बार जो है फाइनली मैकेनिक के पास जाना पड़ता है और बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी होती है। लेकिन मेरा मानना ये है, देखो, आप अगर पैसे के पर्सपेक्टिव से चीज़ को कैलकुलेट करते हो तो आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, बट वो जो मैंने पैसा उसमें स्पेंड किया और चीज़ ठीक हुई या नहीं वो बात की बात है, पर जो पैसा स्पेंड करके मैंने जो टाइम स्पेंड किया उस पर्टिकुलर टास्क को करने में, वो टाइम ने मुझे मेंटली बहुत कुछ प्रोवाइड किया है जिसको हम मेज़र नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी ये बिलीफ है, मैं इसी फिलॉसफी के साथ चलता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि हाँ, किस तरह से आज जो हम पॉडकास्ट सुनते आए थे उसमें कुछ ये बातें बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, जब आप अपना बिलीफ सिस्टम कहीं और से सुनते हैं और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये सारी की सारी चीज़ें रिसर्च से सपोर्टेड हैं, ये सिर्फ आप फील नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल में रिसर्च सपोर्टेड चीज़ें भी हैं, तो आपकी बिलीफ और स्ट्रांग होती है और आपको और अच्छा लगता है। तो ऐसे मुझे बड़ा मज़ा आया दोस्तों आज ये सारा पॉडकास्ट सुनने के बाद। और चलिए फिर कुछ मिलते हैं, कल मिलते हैं या फिर अभी वीकेंड आएगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस बुक को कंटिन्यू करूं अपनी। और आजकल स्कूल में भी बड़ी फुर्सत का टाइम है, बड़ी फुर्सत से स्कूल में टाइम कट रहा है आजकल हमारी, क्योंकि प्रिंसिपल का प्रमोशन हो चुका है, वो स्कूल में नहीं आ रही है और बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि यहाँ पे पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक वर्क प्रेशर बिल्कुल एक जैसा रहता है, लेकिन दोस्तों इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। कारण ये है कि मेरी जो प्रिंसिपल है उसका प्रमोशन हो गया, वो चली गई है और अब हम वाकई में फुर्सत भरा टाइम स्कूल में भी स्पेंड कर रहे हैं। गुड बाय दोस्तों।